नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से निगम की बैठक से एक दिन पहले कार्यालय के समय के बाद दलालों और निगम कर्मचारियों द्वारा लोगों की फाइलें पैसे लेकर निगम की फाइलें क्लियर करते मेयर अवनीत कौर ने मौके पर पहुंचकर उन्हें पकड़ा और कम से कम आधा दर्जन फाइलों को अपने कब्जे में लिया। उसकी सारी रिपोर्ट विधायक को भी की और कमिश्नर को भी की, पर कोई कार्रवाई ना होने से आज बैठक में कुछ पार्षद इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहते थे कमिश्नर से, और चाहते थे वह इस बात का बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। पार्षद लोकेश नागरू ने स्पष्ट मीटिंग के बीच में यह एक आरोप लगाया। और सबका ऑब्जेक्शन है जी। कमिश्नर साहब, मैंने आपसे 3 दिन पहले एक बात रखी थी, जो आपने नया डिपार्टमेंट वहाँ पे शिफ्ट करवाया है हाउस टैक्स का, उसकी कनेक्टिविटी आप मेयर मैडम के ऑफिस से जरूर दें। ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है सर। ये लोग बेलगाम हो गए हैं, ये लोग रात को शाम को ये धंधा चलाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। इसकी कनेक्टिविटी दो। आज मैं सुबह खुद गया था जी, शाम तक या कल तक वहाँ सारे को सीसीटीवी कैमरा से उसको वो कर बिल्कुल मेयर मैडम के ऑफिस में सर इसको करवाओ। और ये हाँ, खाली हुई है उस पर कि 10-10 हज़ार रुपये लेकर लोगों की फाइल क्लियर करी जाती है, जबकि मेयर अवनीत कौर ने यह स्पष्ट किया कि वह सुबह आते ही 10-15 फाइलें कंसर्न क्लर्क और संबंधित अधिकारियों के पास भेजती हैं ताकि उन पर कार्रवाई हो, पर एक महीना तक वह फाइलें ऐसे ही धक्के खाती रहती हैं। विधायक को घटना की पूरी जानकारी देकर दलाल प्रवीण कुमार व रवि वर्मा और ज्योति के इस अवैध कारगुजारी में सक्रिय रूप से भाग लेने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जब निगम की बैठक में सवालों का सामना करने से बचने के लिए जब पार्षदों ने कल की घटना के सवाल पूछे तो कमिश्नर बैठक से उठकर चले गए। विधायक प्रमोद विज ने बैठक में उठकर जाने की जल्दबाजी कमिश्नर को नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जेबीएम कंपनी द्वारा कूड़े की छटाई के मुद्दे पर दिए गए टेंडर के बारे में कोई भी जब तक शर्तों का अध्ययन ना कर लूं, मैं इस पर कोई प्रक्रिया देकर विवाद पैदा नहीं करना चाहता। विधायक प्रमोद विज ने पार्षदों को बैठक में जनहित व विकास के मुद्दे उठाने का उचित मंच निगम की बैठक को ही बताया। ऐसे में कमिश्नर द्वारा बैठक को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें संयम से काम लेना चाहिए था। और पार्षद लोकेश नागरू ने कार्रवाई के समय के बाद अवैध कारगुजारी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की। कमिश्नर ने पार्षदों से सारी घटना को डिटेल में लिखकर देने का आग्रह किया, जबकि पार्षदों का कहना था कि जब एक मीटिंग के बीच में ये मुद्दा उठाया जा रहा है तो लिख के देने की बात कहाँ से आ गई। मेयर ने स्पष्ट किया, मैं सुबह कार्यालय में आते ही 10-15 फाइलों पर कार्रवाई के लिए कहने पर भी कर्मचारी सहयोग नहीं करते। सभी पार्षद इस बात पर एकमत थे कि एक फाइल को क्लियर करने के लिए कम से कम 10,000 अवैध रूप से दलालों के थ्रू वसूली की जा रही है। जब मैं निगम के कार्यालय पहुंची तो मोनू नाम के कर्मचारी ने शोर मचा दिया, मेयर आ गई है, मेयर आ गई है। कुछ दलाल मौके से भाग गए, कुछ मौके पर मौजूद रहे। मैंने सारी घटना विधायक प्रमोद विज को बताकर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरी निजी इच्छा है कि निगम से भ्रष्टाचार का जड़ से समूल सफाया किया जाए। यही इच्छा दोनों विधायकों प्रमोद विज और महिपाल ढांडा की भी है, और सांसद भी ऐसा ही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का समूल नाश किया जाए। नमस्कार, जय हिंद। 50,000 प्रॉपर्टियां हमारी ऐसी है जिनमें कोई रिबेट सिर्फ उनका एक क्लिक से रिबेट हो जाएगा, और जो बिल निकलने का काम है जहां पुरानी हाउस टैक्स ब्रांच बैठी हुई थी, मंडे से वहां शुरू कर देंगे। 50,000 14,000 ने ऑलरेडी भर रखा है, 4,000 ऐसे जिनका नील है। तो 75,000 जो प्रॉपर्टीज है उनको हम जो पुरानी फर्स्ट ब्रांच जहाँ पे हुई है उनका कैश काउंटर भी वहीं बनाएंगे, और उनका जो बिल जिन्होंने देखना है और जिन्होंने बिना कोई कि पीछे कुछ नहीं भर रखा, कोई करेक्शन नहीं करवानी है, वो अपना बिल वहीं से भरवा के अपना चले जाएंगे। हम तो कमिश्नर साहब ये उम्मीद करते हैं, मुझे मेरी बात करने दें। आप विषय से भटका रहे हैं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। विषय ये है कि हमने आपको सारे तो वीडियोस
सारे फोटोज उन दलालों के और उन अधिकारियों के दे दिए, आप उसका बात रखें, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैं बयानों को ना इंक्वायरी नहीं, आप क्या चाहते हैं वैसे वो बताइए। आप उन पे एफआईआर कराइए, हाँ तो लिख के दे दो, मैं आप लिख रहे सर, लिख दो भाई, एक पत्र लिख दो भाई। करिए जी। मैडम देखिए, एफआईआर का ये है कि जिसने मौका देखा, जिसने वो किया, दवाई भी एफआईआर तो कंप्लेंट भी होगी, कोई आप दे रहे हैं कंप्लेंट हम इसको आप लिखित पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और जो मौके रहे वो लिखे। हाँ बिल्कुल। मतलब आपने अपनी तरफ से जो भी रूल्स बनाए, जो भी आपने प्रोसीजर किए, आप अपनी तरफ से, मैं मुझे लगता है कि आपने ठीक किया होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं मेरी टेबल के ऊपर रोज पार्षद भी 4-5 फाइल्स, इनको भी तो डील करना ही है ना। दिक्कत ये हुई है कि एक सेकंड, मेरे पास रोज की 15 से 20 फाइल्स आती है। डीएमसी साहब गवाह हैं, इनको मैं अपने ऑफिस से बुलाती हूँ और ये वहां पर मैं सारी की सारी फाइल्स इनसे क्लियर करवाती हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना ये मेरा काम है, ना ये पार्षदों का काम है। जो भी इसका प्रोसीजर है वो खुद ब खुद होना चाहिए। फाइल्स हमारे पास क्यों आती है? ये मतलब मैं बहुत तंग हूँ। मैं ना मेरे पास कोई गली से रिलेटेड काम है, ना मेरे पास कोई नाली से रिलेटेड काम है। मेरे पास अगर फोन आ रहे हैं, मेरे पास पब्लिक आ रही है, या फिर मेरे को कोई भी काम करना है ना ऑफिस में बैठ के, आप मानेंगे रोज के नंबर लिखती हूँ मैं, ये 15 नंबर, ये 15 है, फिर फोन करती हूँ, किसके पास है? टैक्स सुपरिटेंडेंट के पास है, ईओ के पास है, किसके पास है? ये काम मेरा नहीं है। मतलब मेरे को बहुत बड़ी हेडेक होगी इस चीज से। अब आपने अपने हिसाब से जो प्रोसीजर बनाया वो आपके हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जन का बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, इसीलिए दलाल सर ये इसका रीजन ही यही है, हम लोग 8 अधिकारियों के सिग्नेचर हस्ताक्षर करवाते हैं उसके ऊपर सर, और ये फिर उसके बाद आदमी तंग होकर खीर में जाता है, 10,000 रुपए दे, 15,000 रुपए दे, ये काम करता है। ये वास्तविकता है। एक कमिश्नर साहब, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये किसी पब्लिक में से किसी की फाइल है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। ये 15 तारीख को आप ये देखिए कि टैक्स सुपरिटेंडेंट ने लिखा, ठीक है। 15 के बाद फिर 21 को ईओ के पास गया, 15 और 21 6 दिन हो गए। 6 दिन बाद ईओ के पास फाइल जाती है, और 21 के बाद 3 तारीख को अगले महीने फाइल जा रही है। इट मीन्स कि 10 दिन का यहाँ पर गैप हो गया। 10 दिन बाद आगे फाइल जा रही है, और 3 तारीख के बाद फिर सीधा 23 तारीख को आप ये देखो फाइल दोबारा से जा रही है, और 23 तारीख के बाद फिर 24 तारीख को जो अनुपमा मैडम है उन्होंने साइन कर रखे 24 तारीख की। मतलब एक फाइल जो 15 जनवरी से चली है वो 24 फरवरी तक ये पहुंची है। आप ये देखो, अगर कोई गरीब है या कोई जिसके पास पैसा नहीं है, वो तो ये सब लेकर फिरेगा, और मान लो जिसके पास है वो फिर वो दूसरा शॉर्ट एक बात और है, निश्चित तौर पे इस आदमी ने कम से कम 10-15 चक्कर लगाए, ज्यादा नहीं, वो ले नहीं जाती कारोबार छोड़ के, दुकान छोड़ के, नौकरी छोड़ के, ये अभी भी 24 तारीख तक ये फाइल कंप्लीट नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि जहाँ ये शौक दिखा रखी है ना, इसके पीछे हमें कोई ये लिख कर दे कि ये जो जगह है ये रिहायशी है, ये जगह लिख कर देंगे तो हम इसकी एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी के अंदर फिर 6 जनों के साइन होंगे, फिर उसके बाद ये फाइल अप्रूव होगी। आप ये बताओ, तमाशा बना रखा है सर, तमाशा इन्होंने। आप मुझे ये बताओ कि कैसे हो, सर साधारण करो ना इसको कैसे हो सर जब आप ये बताइए कि जी ऐसे कर दीजिए सर, आप मुझे बताइए। जब उसने प्रूफ लगा दिया, जब उसने नहीं सर, जब फोटो खींच के उसने लगा दी, मौके पे जब अधिकारी आपका जाके देखा, उसके बाद भी आप मुझे ये बता दीजिए कि जी इस आदमी तक इसको कर दो सर। ये तो आप देखना तो मैं कमिश्नर साहब, आप इन अधिकारियों की मानसिकता ठीक करवा दीजिए, ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आपको मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं आपको ये आउट बता रहे हैं जी। जो अधिकारी जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है, तुरंत उसके खिलाफ सरकार को लिखो, और उसकी जो एसीआर है उसमें भी रेड मार्क लिखो आप। और मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, 27/10/2020 को किसी ने एनओसी के लिए फाइल अप्लाई की, उन्होंने लीज डीड करवानी थी 27/10 को। विधायक जी, मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, कैसे लोग हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार आम आदमी को उसके घर पे सेवा देना चाहती है, और अधिकारी उनको धक्के खिला खिला के इतनी हरासमेंट कर रहे हैं।
27/10 को उन्होंने फाइल जमा करवाई एक एनओसी के लिए। उसके बाद यहाँ पर म्यूनिसिपल इंजीनियर MC पानीपत ने लिख दिया, उनका नक्शा भी पास है, सब कुछ अप्रूव है। However, since once the permission has already been granted, therefore it will be appropriate to correct the records. रिकॉर्ड में गलती होगी डिपार्टमेंट की वजह से। आदमी अपने फाइल लेके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के पास नक्शे लगा के पहले PO से जो नगर परिषद के समय पास हुए सब लगा के दे दिया, पर यहाँ पर अधिकारी नहीं करते। लेकिन 1 तारीख को परसों की बात है, शहर की सरकार सामने बैठी है, वो पब्लिक का जिनका ये काम था वो पे आए, ये DMC हैं कोई, उन्होंने साफ मना कर दिया और साथ में ऑब्जेक्शन लिखा दिया। इफ द प्रपोज अंडर द नेम ये सब लीजा मोटर प्राइवेट विच इज शोन एज इंटरप्टेड ऑन NDC पोर्टल के ऊपर जो ऑब्जेक्शन दिखा रखा था, उसके बारे में जब सब अधिकारियों ने लिख के दे दिया, उसके बावजूद इन्होंने कानून को और पटवारी का नाम मार कर दी। और थोड़ी देर बाद 1 तारीख के ये साइन इनके हुए हैं और थोड़ी देर बाद जब इनके ऊपर किसी का दबाव आया या कुछ भी हुआ, इन्होंने 1 तारीख को ही ये परमिशन दे दी। कैसे कैसे हरास किया जा रहा है पब्लिक को? शहर की सरकार की क्या रिस्पेक्ट रखी इन लोगों ने? ये मेरे पास आई थी पब्लिक और मेरे सामने मना कर दिया था, लेकिन इसका प्रेशर आया ऊपर से इन्होंने उसी दिन ना 1 तारीख को ये कोई परमिशन नहीं, सारी फाइलों को ऑब्जेक्शन करते हैं। कमिश्नर साहब, सर ये कमिश्नर साहब को मार्क करिए, परमिशन एक 722 OSD to CM के वहाँ से फोन आया कि आप आगे मार्क, मतलब CM साहब के यहाँ से फोन आया, फाइल हुई नहीं सर, ये फाइल हुई नहीं है, ये कमिश्नर साहब को मार्क करिए। केस है जिस केस की आप बात कर रहे हो ना, नहीं ये जो 4 महीने से वो धक्के खा रहे हैं। मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है। केस को एक बात बता दूं, आप अधिकारी हो, भाटिया साहब, अगर ये काम करोगे, मेरी लोगों को बात परेशान करोगे, ये ये नहीं छोड़ेंगे आपको। एक्सेप्शनल केस है, दिखाओ फोटो फाइल भी लगा मैं ही चलवा रहा हूँ, इस फाइल को प्रोसेस भी मैं ही करवा रहा हूँ। आपके और के भी एक मिनट मतलब ये सारे अगेंस्ट द उसके जाके करवा रहा हूँ, ये नॉर्मल प्रोसेस में फाइल नहीं है। लेकिन क्योंकि इनका हो रखा अप्रूव्ड, ये अनअप्रूव्ड एरिया की एक प्रॉपर्टी थी जिसको 93 में अलग से पास किया था। ऑनलाइन रिकॉर्ड में ये आज के दिन भी अप्रूव्ड नहीं है। मैंने उनको कहा कि ऑनलाइन में अभी भी आपका नहीं हो पाएगा। ये घर के अंदर बैठे हो आप और रात को साइन कर रहे हो 9:30 बजे। ऐसा सर फाइल्स घर भी लेके जाते हैं हम, तो वहाँ पे दलाल क्या कर रहा होता है? वहाँ पे दलाल को जिन दलालों की आज हम कंप्लेंट करें वो क्या कर रहा है वहाँ पे? उसके बाद मैंने इसकी आप आपके फिजिकल माहौल फाइल खराब करना करवाई। चाहते हैं, आपके बाद और ये आपके चक्कर में खराब करना पड़ रहा है इसको। दलाल के किसी और को दे दी। जब हमारे MP ने सारी रिपोर्ट कर दी, सब कुछ हो गया, सारे इतने वो हो गए, अपने कंसर्न है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, तो सारी इसमें तो और ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि ये इतना आसान केस नहीं है। अनअप्रूव्ड एरिया की इशू था, 93 का है, कितना एरिया अप्रूव्ड था वो भी अभी तक नहीं है। तो इसलिए ये इतना आसान, इसकी फिजिकल फाइल भी मैंने चलवाई है। चलो ठीक है जी, होना भी तो यही चाहिए ना जी। तो नहीं चलवाई भी मैंने, बताएंगे तभी काम होगा। सारा करवाया भी मैंने ये, पर इस बात में ये नहीं है कि ये नॉर्मल केस है। मैं कह रहा हूँ मैडम, मेरी 2 महीने में फाइल हुई है, जो जेन्युइन केस था 2 महीने में हुई है मेरी। अरे इसके अलावा भी कमिश्नर मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, हाउस बताइए जी कैसे करना है। 1 मिनट, आप हाउस ये डिसाइड करके मुझे बता दे जी, इस तरीके से कर दो, मैं तैयार हूँ। मिश्रा साहब एक फाइल, 1 सेकंड, एक बार मैं पार्षदों से बात करूँ सर। 1 सेकंड, 1 मिनट विधायक जी, अब इस पर चर्चा करते करना कैसे है। कोई बात नहीं। मैडम मैंने बताया, आप लोग बता दो जी ऐसे कर दो, मैं तैयार। आराम आप यहाँ से चिन्हित करा दो कि ये 3 आदमी मेयर साहब बैठेंगे और सिस्टम को मोस्ट सिंप्लीफाइड कैसे करना है वो सजेस्ट करके लागू। लोग बहुत तंग आ रहे हैं। एक बात
ये अधिकारी, ये चीजें अधिकारी जानेंगे ना। हम तो इनको मैसेज दे सकते हैं भाई ये कार्य गलत हो रहा है, उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है, किस प्रकार करना है, तो ये करेंगे। हम पढ़े लिखे बताने को पड़ेगा, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, पर 3 आदमी की कमेटी बनाओ अभी, आप किन्हीं 3 को चिन्हित कर दो, साथ में 3 मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर बैठ जाए, 6 जने कमिश्नर साहब के साथ, और जो सिस्टम बनाओ ऐसा बनाओ ताकि पब्लिक को कम से कम परेशानी हो। पब्लिक को अगर 15-15 दिन आना पड़ेगा, कोई दुकानदार विधायक जी ये देखो, रात को 10:30 बजे व्हाट्सएप के ऊपर ये चैट होती है और उसमें ये कहा जाता है ये भी ऑनलाइन करवा दो सर, ये दोनों आईडी ऑनलाइन करवानी है सर, ये सारी की सारी आईडीज हैं। मतलब अब ये देखो रात को 10 बजे ये धंधा चलता है, और सर हम कैसे पकड़ के लाएं सर, बताओ, हमारा कसूर तो बता दो। हमारे सर मेरी खुद की आईडी थी, मेरे परिवार की, मैंने आज तक बात नहीं करी, ये डीएमसी साहब को पता। और ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं जी वहां पे तो आपका डेवलपमेंट चार्जेस लगेगा, अंसल के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। और रिंकू जी कहते जी मेरे से गलती से लग गया। अरे भले आदमी तू सारे कागज देख रहा है, रजिस्ट्री देख रहा है, उसके बावजूद तू ये कर रहा है काम। जब मैंने जेसी मैडम को कहा जी मैं हाउस के अंदर इसको बुलाऊंगा, इसको खींचूंगा, तब जाके जेसी मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं अंग्रेज, हम आज आपकी रजिस्ट्री करवा देते। मतलब मेरा तो काम हो गया, जो एक साधारण आदमी बेचारा धक्के खा रहा है 20 दिन से, वो कहाँ जाएगा सर? मेरे को आप बता दें, अभी तक सर दुष्यंत भट्ट जी ने एक बात कही थी, फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया, फैसिलिटेशन सेंटर बना दूंगा, उसके अंदर जो लोग बैठाने लोग बैठा दूंगा। अभी इस चीज पे काम चल रही है कि कौन लोग बैठेंगे, पूरी एक्सप्लेन कर देते हैं ना जो हम करना चाह रहे हैं। जो हाउस में बताए, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हाउस टैक्स में दिक्कत है, हाउस टैक्स एनडीसी पोर्टल दोनों में दिक्कत है, और 3 महीने में मैं भी नहीं सॉर्ट आउट कर पाया हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ। उसके 2 रीजन है। पहला, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड हो गया है तो क्वांटम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब से एनडीसी पोर्टल पहले नहीं था, लोग अपनी रजिस्ट्री करवा लेते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई आके ठीक नहीं करवाता था। लेकिन अब सारी चीजें लिंक हो गई है तो वो सारा बढ़ गया है, इसलिए हर आदमी को जरूरत पड़ रही है। दूसरा, क्योंकि दोनों पोर्टल भी आपस में लिंक नहीं है तो उनकी भी रिपोर्ट अभी आपस में एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है। सर एक बात कहूँ सर, फिर हाउस के अंदर ये सारे खड़े हैं, 10,000 रुपए देते ही सारा काम हो जाता है सर, वो ये बात समझ में नहीं आती। मॉडल टाउन का क्षेत्र है, मॉडल टाउन में कोठियों वाले वहाँ 25,000 रुपए देते हैं, ये बाकी 10,000 में फिर काम कैसे हो जाता है? बदमाशी को तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन सिस्टम बने। सर ये आप FIR करवाओ, FIR कराओ, मैं आपको बताता हूँ सर ये सिस्टम तब टूटेगा। FIR आज ही करवा देंगे अगर आपको लगता है कि FIR समाधान है। बिल्कुल है सर, हम तो आज FIR के लिए मैंने मना ही नहीं किया, FIR कराओ। FIR के लिए मैंने मना ही नहीं किया, मैं FIR करवा दूंगा, बट सिस्टम कैसे सुधरे उस पर भी एक सारे है ना, उसमें एक दिन में सर जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी परमिशन थी क्या वो लेट बैठ सकते हैं, तो नहीं थी उसमें। नहीं थी, मैं तो उनको तुरंत नोटिस जाना चाहिए कि वो कर क्या रहे थे बिना आपकी परमिशन के, क्या कर रहे थे वो? विधायक जी, मैं आज सुबह खुद गया था और 3-4 लोगों से बातचीत की। शाम तक मैं एक बार, क्योंकि आज हाउस की मीटिंग थी, मैं अपने ऑफिस में भी नहीं बैठ पाया, मैं इधर ही बैठा हूँ। ठीक है, पेपर मूव करूंगा। आज तक जितनी भी बातें मेरे सामने आई है ना, ये इंश्योर किया है मैंने कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं हमेशा कागज के ऊपर सब चीजें, नहीं यकीन है इस बात, जो भी चीजें मेरी नॉलेज में आई है सबको मैंने कागज पे उतारा है। जनता की दिक्कत बता रहे हैं, जनता गालियां निकाल रही है हमारे को जी। इसमें इश्यू है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट सुलझे कैसे वो मैं एक बार समझना चाहता हूँ। और 3 आदमी की बताओ जी कमेटी, साथ में मेयर साहब, डिप्टी मेयर, सीनियर 6 जने कमिश्नर साहब साथ बैठेंगे, इसको डिस्कस करके। जैसे भी मैंने पिछली बार भी हाउस में ये कहा था, बता दो मुझे कि भाई ऐसे इशू कर दो, लेकिन निगम के जो टैक्स है वो भी सेफ गार्ड करने एक हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि लोग थोड़ा सा दूसरी तरफ भी चल पड़ते हैं। और नहीं तो मुझे अगर सिस्टम लेट होता तो लोग दूसरी तरफ जाएंगे, हमारी लड़ाई तो बता दे, जैसे भी आप बता देंगे, मेरे को करने में कोई आपत्ति नहीं। हम आपके साथ कल बैठ जाते हैं, कुछ लोगों मेयर साहब डिसाइड करके बता देंगे। अच्छा एक सेकंड, एक अभी साइन कर रहे हैं। एक ना कमिश्नर साहब प्लीज आप ना अपने अधिकारियों को बोल दो कि एक बार नोट कर लेंगे। एक मिनट, एक फाइल नंबर है 531, ये है जोगिंदर सिंह जी की फाइल है। एक फाइल नंबर है 1475, ये CFC नंबर है, ये परवीन कुमार की फाइल है। ये दोनों फाइल्स ना मुझे 3 महीने हो गए, ये लोग टैक्स पे करना चाहते हैं, ये फाइल्स मिल ही नहीं रही, ये फाइल गुम हो गई है नहीं।
अब अरे फाइल नंबर 531 और फाइल नंबर 1475 1475। हम इस पे चर्चा करते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। 2173 2174 फाइल चलो अब हाउस चलाएं। सर एक 2173 2174 एक से जो पैसे वहाँ जमा होते हैं 2 लाख जमा नेक्स्ट डे भी 2 लाख प्लस होता है, 2 लाख कहाँ गए गवर्नमेंट अकाउंट में जमा हुए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों में देख सकते हैं आप तस्वीरों में हाउस की मीटिंग पर उसके बाद पार्सल में जो लोग है 2 फैलों को काट उसका ऑप्शन आप खाली प्लाट